हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसटेक यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आज आपको बताऊंगा कि टैली ERP9 के अंदर स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं और यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को स्टार्ट करने का हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट कर लिया अरविंदा किराना स्टोर करके। अभी हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम बनाना और यूनिट ऑफ मेथड बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के मास्टर फंक्शन के सेकंड ऑप्शन को ओपन करेंगे, इन्वेंटरी इन्फो को। इसके अंदर यूनिट ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर वगैरह इसके अंदर ही बनेंगे। स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि किसी भी माल का एक ग्रुप होता है। जैसे कि ऑयल की वैरायटी बहुत आती है, लेकिन उस ऑयल का एक ग्रुप होता है। हम जैसे कि हमारा किराना स्टोर की दुकान है, तो हम किराना स्टोर है तो किराना के अंदर नमकीन आती है। नमकीन के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, जैसे कि XYZ नमकीन, BBC नमकीन, जैसे ABC नमकीन। तो वो क्या हो गई, ABC XYZ, वो तो स्टॉक आइटम में आएगा, लेकिन स्टॉक ग्रुप में क्या आएगा, नमकीन। वो किसके अंदर है, ABC XYZ, वो नमकीन के अंडर में आएगी। इसलिए हम स्टॉक ग्रुप का करेक्शन करेंगे। हम स्टॉक ग्रुप को बनाएंगे और स्टॉक ग्रुप को बना के स्टॉक आइटम को भी बनाएंगे। उसके लिए हम जैसे स्टॉक ग्रुप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने आता है सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अभी हमारे पास कोई ग्रुप वगैरह नहीं बना हो, इसलिए देखो अभी डिस्प्ले वाला ऑप्शन और अल्टर वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी ग्रुप बनाएंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन शो होगा। जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया, तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ऊपर आ रहा है नाम और नीचे आ रहा है अंडर। अंडर हम प्राइमरी ही रहने देंगे। ऊपर जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, नमकीन। नमकीन तो ये नमकीन अंडर प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी में ले लिया, इसको हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। ये देखो हमने सेव किया। हम बैक जाएंगे, बैक जाकर हम देखेंगे तो ये देखो हमारे सामने डिस्प्ले का ऑप्शन चालू हो गया। उसके बाद अल्टर का भी ऑप्शन चालू हो गया। डिस्प्ले में जाकर देखेंगे तो हमारे सामने नमकीन का ग्रुप बना होगा। नमकीन का ग्रुप बना होगा जिसे हम देख सकते हैं कि हमने किसके अंदर डाला है, प्राइमरी के अंदर डाला है, किसके अंदर नहीं डाला, वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में आता है अल्टर। अल्टर की सहायता से हम नमकीन वाले ऑप्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे नमकीन नहीं चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, तो मैं बिस्किट करके नाम लिख दूंगा। ये देखो मैंने सेव कर लिया, तभी नमकीन वाला ऑप्शन हट जाएगा और ये बिस्किट वाला आ जाएगा। आप डिस्प्ले में जाकर देख सकते हो, ये देखो नमकीन वाला ऑप्शन हट गया, डिस्प्ले वाला आ गया। अल्टर की सहायता से हम किसी भी ग्रुप की करेक्शन कर सकते हैं या डिटेल चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर हम एक ही साथ अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर जाते हैं, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर हम करेंगे ऑल आइटम, क्योंकि हमें ग्रुप तो ऑल आइटम के बनाने हैं। जैसे कि मैं पहला बना देता हूँ राइस का ग्रुप। राइस का ग्रुप बना लिया। अंदर किसका आएगा, प्राइमरी के अंदर, ना कि बिस्किट के अंदर। बिस्किट भी क्या है, ग्रुप है। हमने राइस को भी बना दिया प्राइम के अंदर। सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड, वो अभी नहीं लेना, वो हम जब परचेज करेंगे तब हम आइटम की क्वांटिटी लिखेंगे कि हमने कितनी आइटम को परचेज किया और सेल किया। अभी इसको हम नौ ही रहने देते हैं। उसके बाद में आता है हमारे सामने नमकीन, क्योंकि हमने नमकीन को उधर से हमने करेक्शन कर लिया था। यह नमकीन, नमकीन को भी हम प्राइमरी में ही रहने देंगे। उसके बाद में हम एक दो नाम और लिख लेते हैं, जैसे ऑयल, ऑयल प्राइमरी। उसके बाद में आता है, जैसे आप ले लो कोई भी किराना की दुकान में अंदर, जैसे हम कोई भी वेजिटेबल भी रखते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स। एंटर कर दिया, हम प्राइमरी के अंदर लिख दिया। अब डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो हमें ये सारे स्टॉक ग्रुप बने हुए दिखाई देंगे। बिस्किट है, नमकीन है, ऑयल है, राइस है, वेजिटेबल्स है।
उसके बाद में आता है अल्टर। अल्टर की सहायता से हम इसकी बिस्किट की डिटेल को सेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें क्या सेंस करना है। उसके बाद में हम आउट की सहायता से बाहर जाते हैं। उसके बाद में आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जैसे हम सिंगल आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंगल आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये आता है हमारे सामने, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी एक ग्रुप है बिस्किट, जैसे कि हम बिस्किट के अंदर जैसे कि कोई भी ले लेते हैं ए बी बिस्किट। ये कोई बिस्किट की कंपनी है। जैसे मैं नॉर्मली उदाहरण के लिए कोई भी अदर नाम में लूँगा, क्योंकि मैं कंपनी को शो नहीं करना चाहता। मैं कोई सिर्फ ये शिक्षा के उद्देश्य से बनाए जाने वाले वीडियो है, इसलिए मैं अदर कंपनी लूँगा। जैसे ए बी बिस्किट ले लिया, ये अंडर किसका आएगा, बिस्किट के अंदर आएगा, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा आएगा, बिस्किट, क्योंकि हम बिस्किट वाले ग्रुप के अंदर आइटम बना रहे हैं। तो हम बिस्किट वाला ग्रुप कर लेते हैं। ये हमने बिस्किट वाला ग्रुप कर लिया। अभी पूछ रहा है यूनिट, भाई आप बिस्किट कौन से यूनिट में लेना चाहते हो, किलो में लेना चाहते हो या पीस में लेना चाहते हो या पैकेट में। तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाऊंगा, अल्ट के साथ सी। अब हम अपनी यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यूनिट अल्ट प्लस सी करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं या यूनिट ऑफ मैच्योर में जाकर भी बना सकते हैं। अब हम अल्ट के साथ सी का प्रयोग करके यूनिट को हम बनाएंगे, क्योंकि ए बी बिस्किट है हमारा। बिस्किट किसके अंदर आता है, पैकेट के अंदर आता है, और हमें यूनिट बनाने की पड़ेगी। जैसे कि हम माल बेचेंगे तो हम कैसे बेचे, जैसे कि 4 पीस बेचे, 4 पैकेट बेचे, इसलिए हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अर्थ के साथ सी प्रेस कर दिया। अब हम इसको लेते हैं पैकेट के अंदर, क्योंकि बिस्किट तो हमेशा पैकेट के अंदर ही आता है। हम बिस्किट को पैकेट के अंदर ले लेंगे। इसके लिए हम यहाँ जो सिंबल का बॉक्स है उसके अंदर PKT शॉर्ट में टाइप करेंगे। PKT टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो हम PKT टाइप करते हैं। एक टाइप कर लिया PKT, उसके बाद एंटर करके सेव कर लेते हैं। ये देखो हमारे सामने यूनिट पैकेट करके आ गई है, और अंडर बिस्किट के अंदर हमने इसको सेव कर लिया। अब देखो जब हमने एंटर करके सेव कर लिया, अब हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर ये ए बी बिस्किट करके आइटम बनी हुई है, आप देख सकते हो हमारे ए बी बिस्किट है आइटम का नाम। और अब हम अल्टर में आकर इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अल्टर के अंदर। जैसे कि ये भी बिस्किट है, मैं तो इसकी यूनिट चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी यूनिट पीस में करना चाहता हूँ, तो मैं अल के साथ सी का प्रयोग करूँगा। अल के साथ सी का प्रयोग करने से यूनिट अब मैच्योर खुल जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं, जिसके कारण उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि अल्टर हमेशा परिवर्तन करने के लिए होता है। ये देखो इसके अंदर परिवर्तन हो गया है ये भी बिस्किट के अंदर। अब आता है मल्टीपल स्टॉक आइटम। इसका प्रयोग एक से ज़्यादा आइटम का एक साथ बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम क्रेट, डिस्प्ले, अल्टर, ये तीनों का प्रयोग रहता है। हम क्रेट के अंदर क्लिक करेंगे। क्रेट के अंदर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह से डेस्कटॉप खुलेगा। अब हमें अपना आइटम का ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैं आइटम के ग्रुप के लिए मैं ऑल आइटम सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं सबकी एक एक दो दो आइटम बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं ऑल आइटम पर क्लिक कर लेता हूं। ये मैंने ऑल आइटम कर दिया। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर आइटम का नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ SM सावर। ये SM सावल हो गया। अंडर ले लेते हैं राइस के अंडर में। हमने इसको राइस के अंदर ले लिया। अब आता है यूनिट ऑफ मैच्योर। अभी हमने यूनिट तो इसकी बनाई नहीं, क्योंकि ये आता है केजी के अंदर। तो हम यूनिट बनाने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा यूनिट ऑफ मैच्योर में, क्योंकि ये हमारे सामने दो यूनिट डिस्प्ले हो रही है, एक तो पीस में और पैकेट में, जो हमने बिस्किट के लिए बनाई थी। अभी हमें SM राइस के लिए नई यूनिट बनानी पड़ेगी। नई यूनिट बनाने के लिए हमें यूनिट ऑफ मैच्योर में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम यूनिट ऑफ मैच्योर में। तो मैं स्टॉक मल्टीपल स्टॉक आइटम से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद यूनिट ऑफ मैच्योर में जाऊंगा। यूनिट ऑफ मैच्योर में क्लिक कर लिया। फिर आते हैं क्रेट पर। क्रेट पर आने के बाद ये देखो हमें पूछ रहा है सिंबल। सिंबल के अंदर हम केजी लिखेंगे, क्योंकि हमारा राइस केजी के अंदर है।
हमने एंटर करके इसको सेव कर लिया। उसके बाद में आता है ऑयल, क्योंकि हमने ऑयल भी एक लिया था ग्रुप, इसको हम लीटर में लिखेंगे क्योंकि हमेशा ऑयल लीटर के अंदर ही आता है। हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर डिस्प्ले में जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट हमारे सामने बनी हुई है। एक तो केजी की बनी हुई है, एक लीटर की बनी हुई है, एक पीस और पैकेट की बनी हुई है। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारे सामने वापस वो आ जाएगा स्टॉक आइटम वाला मेन्यू हमारे सामने। अब वापस हम मल्टीपल स्टॉक आइटम को ओपन करेंगे। मल्टीपल स्टॉक आइटम के हमने ओपन करके ऑल आइटम कर लिया। अब हम लिखेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ अपने हिसाब से आइटम का नाम मैंने लिख दिया SM राइस करके, या SM चावल को, क्योंकि चावल हिंदी में बोलते हैं, राइस इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए मैंने अंडर डाल दिया ग्रुप राइस के अंदर। और अब मैंने इसकी यूनिट कर ली केजी के अंदर। देखो पहले यूनिट केजी में नहीं बता रही थी, हमने यूनिट ऑफ मैच्योर में जाकर क्रिएट किया केजी और लीटर की। अब देखो हमारे सामने दोनों डिस्प्ले हो रही है, केजी की भी हो रही है और लीटर की भी हो रही है। अब हम इसमें केजी की यूनिट को सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद अब हम दूसरे आइटम को क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास हम तो सिर्फ आइटम का बना है, इसलिए हमारे पास अभी कोई रेट है नहीं, अमाउंट है नहीं। अमाउंट तो कब आएगा, जब हम आइटम का परचेज करेंगे, तब हमारे सामने कितनी ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह वो आएगी। उसके बाद में आता है 2 नंबर SK चावल। इसको भी हम एंटर करके राइस के अंदर में डाल देंगे। राइस के अंदर में डाल दिया और उसके बाद हम इसको भी केजी के अंदर डालकर सेव कर देंगे। हमने ये केजी में डाल दिया और ये कर दिया सेव। उसकी भी हम क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में मैं नमकीन की एक आध आइटम को बना लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ विजय नमकीन, विजय नमकीन। अब विजय नमकीन को मैं अंडर में डाल दूंगा नमकीन ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये नमकीन की आइटम है। तो मैंने नमकीन के ग्रुप के अंदर डाल दिया। नमकीन के ग्रुप के अंदर डालने के बाद ये किस में आएगी, ये आती, देखो 1 किलो का पैकेट आता है, PKT। किसके अंदर आई दोस्तों, पैकेट के अंदर। तो हम इसको डाल देंगे पैकेट के अंदर। उसके बाद में हम लिखेंगे एक आध ऑयल की कैटेगरी। हम ऑयल की कैटेगरी को लिख लेते हैं 1 2। जैसे नॉर्मली हमने लिख लिया है गोल्ड ऑयल। गोल्ड ऑयल को हम अंडर ग्रुप कैटेगरी में डाल देंगे ऑयल के अंदर, और इसको हम नापेंगे लीटर के अंदर, क्योंकि हमेशा तेलीय पदार्थ लीटर के अंदर आता है, ऑयल वगैरह। हमने लीटर के अंदर डाल दिया। लीटर के अंदर डालने के बाद इसको एंटर कर देंगे, फिर हो जाएगी ये सेव। उसके बाद में हम एक और सब्जी का नाम लिख लेते हैं वेजिटेबल्स का। जैसे मैं लिख लेता हूँ टोमेटो। ये भी एक प्रकार की सब्जी है। हमने लिख लिया टोमेटो, ये टोमेटो। और ये हमारे अंडर ऑफ ग्रुप में आ जाएगा वेजिटेबल, जो सबसे नीचे है वेजिटेबल्स में डाल दिया। ये आता है केजी के अंदर, क्योंकि सब्जी हमेशा केजी के अंदर ही आती है, लेकिन लीटर में नहीं आती, पीस में नहीं आती, पैकेट में नहीं आती। हमने ये केजी के अंदर कर लिया। उसके बाद में हम लिखेंगे एक और चावल का नाम। जैसे मैं लिख लेता हूँ विजय चावल करके। ये हमारे सामने टाइप कर लेते हैं विजय चावल। इसको भी हम राइस के अंडर में डाल देंगे, क्योंकि ये भी चावल है। सिर्फ ऊपर नीचे लिखा है हमने, क्योंकि आइटम तो हमारे पास बहुत है, ऊपर नीचे कैसे बोगे, लेकिन हमें कैटेगरी और उसकी यूनिट हमें सही सुननी है। उसके बाद हम इसको राइस के अंदर में डालकर सेव कर लेंगे। राइस के अंदर डाल दिया। उसके बाद हम भी इसकी यूनिट लिख लेंगे। हमने केजी में यूनिट लिख दी। उसके बाद हम कर देंगे एंटर। एंटर करके सेव। तो ये हमारे सामने सारी ऑल आइटम सेव हो जाएगी। अब सेव होने के बाद हम इसको देखना चाहते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे हम। जैसे कि फर्स्ट आइटम हमारी बिस्किट, तो हम बिस्किट के ऊपर जाकर एंटर करेंगे, तो हमने एक बिस्किट की आइटम लिखी थी, वो एक बिस्किट की आइटम हमारे सामने शो हो जाएगी। जैसे AB बिस्किट, हमने इसको लिया था पैकेट में। और उसके बाद में आ जाएगा नमकीन, तो नमकीन की भी आइटम आ जाएगी हमारे सामने, जैसे विजय नमकीन पैकेट में। हम वापस आएंगे बैक। बैक आने के बाद हम करेंगे
राइस पर क्लिक, क्योंकि हमने राइस की ज़्यादा आइटम बनाई थी। हमने राइस के ऊपर क्लिक कर लिया तो देखो हमारे सामने राइस की 3 आइटम बनी हुई है, एस के सावल, एस एम सावल, विजय सावल। देखो हमने इसके राइस और राइस के अंदर में डाल दिया था। पूरा ध्यान से जैसे अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद हम बिस्किट की पैकेट को चेंज करना चाहते हैं तो हम पीस में कर लिए यूनिट को। देखो ये हमारे सामने अल्टर में ऐसे चेंज होगी। अब हम बिस्किट को देखो डिस्प्ले में जाकर देखेंगे तो हमारे सामने पीस में आ गई। तो दोस्तों बताएं कि हमारे चैनल पर आपको ये छोटा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को। और मैं इसके बाद वाउचर एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि वाउचर एंट्री को कैसे करते हैं टैली ERP9 के अंदर। धन्यवाद।